न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर बुल्ढाना से सामने आ रही है। स्वतंत्रता नायक सावरकर हर देशवासी के आदर्श है। विजयराज शिंदे। स्वतंत्रता नायक सावरकर हमारे आदर्श है और उनके लिए तिरस्कार हर भारतीय के लिए तिरस्कार है। राजनीति के लिए ऐसे महापुरुषों के बारे में बेहदा बयान देना विकृत महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। पूर्व विधायक विजयराज शिंदे ने कहा कि हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोटेला तालुका के कोथली में सकल हिंदू समाज बंधुओं की ओर से गौरव यात्रा निकाली गई थी, जिसमें राजनेताओं द्वारा अक्सर स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में और स्वतंत्र के सम्मान में दिए गए विवादित बयान के विरोध में गौरव यात्रा निकाली गई थी। गावागावामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची गौरव यात्रा निघू शकते। हेच या कोथळीच्या यात्रेच्या माध्यमातून आम्ही स्वातंत्र्यवीर सावरकर विरोधकांना दाखवून दिलेला आहे आणि म्हणून या ठिकाणी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान हा देश नहीं सहेगा हिंदुस्तान अशा प्रकारची आज आमची भावना आहे। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी केवळ स्वतः नाही लढले, अवघ्या वयाच्या 20-21व्या वर्षी या व्यक्तीने अभिनव नावाची गुप्तचर संघटना या भारतामध्ये काढून तरुण मुलांना एकत्रित करून स्वातंत्र्याचे विचार त्यांच्या डोक्यामध्ये पेरले, देशभक्तीची भावना त्यांच्या मनामध्ये निर्माण केली आणि बलाढ्य ब्रिटिश राजवटीच्या विरोधात लढण्याची ताकद या तरुण पिढीमध्ये तयार करून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी स्वातंत्र्याचा एल्गार ब्रिटिशांच्या विरुद्ध पुकारला। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। किरीट सौम्या मुंबई में सुजीत पाटकर से जुड़ी फर्जी कंपनियों का दौरा करेंगे। सुजीत पाटकर ने कोविड के दौरान 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिल नगर निगम को दिलवाए। कुर्ला काजू पाड़ा जैसे अन्य जगहों पर फर्जी पत्तों पर फर्जी बिल दिखाया जाता है। मुंबई में सुजीत पाटकर से जुड़ी फर्जी कंपनियों का दौरा करने जा रहा है। संजय राउत के पार्टनर सुजीत पाटकर ने अपनी लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी के नाम से BMC से कोविड सेंटर के ठेके पर काम करने का झांसा देकर इन फर्जी कंपनियों से 10 करोड़ रुपए का फर्जी बिल प्राप्त किया। इस फर्जी बिल को BMC को सौंपा। BMC को धोखा देकर 10 करोड़ रुपए उद्धव ठाकरे की सेना ने कोविड के नाम पर कमाई की है। संजय राऊतचे पार्टनर सुजीत पाटकर याचा पार्टनर KEMचा समोरचा चहावाला आणि त्यांचा राईट हँड बाळा कदम अजूनपर्यंत 2 महिने झाले कोविड घोटाळ्यात जेलमध्ये आहे। आता पोलीस आयकर विभाग त्यांना आणखीन एक माहिती कन्फर्म झाली आहे की महापालिकेला 10 कोटीची बोगस बिल सुजीत पाटकरनी दिली आणि 10 कोटी ढापले। त्या कंपन्यांचा बोगस कंपन्यांची आज मी व्यक्तिगत पर्सनल व्हिजिट करणार आहे। कोविडच्या नावाने उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा माफिया सेनेने जी लूट चालवली होती त्याचा प्रत्यक्ष पुरावा गोळा करून मग मी आयकर विभाग ईडी आणि मुंबई पोलिसांना सुपूर्द करणार। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। महाराष्ट्र को ज्यादा प्यार करते हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह को कश्मीर अरुणाचल प्रदेश का और दौरा करना चाहिए। हमें उन जगहों पर जाना चाहिए जहां कई जगहों पर कानून व्यवस्था की समस्या है। महाराष्ट्र ज्यादा प्यारा है, सरकार अस्थिर है। यहाँ गृह मंत्री कम और बीजेपी नेता ज्यादा है। महाराष्ट्र को एक अच्छे गृह मंत्री की जरूरत है, एक निर्दलीय गृह मंत्री की जरूरत है। सिर्फ पीठ पर सरदार पटेल की फोटो लगाने से काम नहीं चलता। नानार और बारसूर दोनों स्थानों के संबंध में भूमिकाएं स्पष्ट है। नानार का विरोध किया गया। मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे ने सुझाव दिया कि सीट का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब अगर स्थानीय लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं और जमीन नहीं देंगे तो उस पत्र पर भी
हमारी राय शून्य है। शिवसेना उनके पक्ष में है। अगर लोग जेल जाने और मरने के लिए तैयार है तो शिवसेना लोगों की भावनाओं के पक्ष में है, तो हम भी उनके साथ हैं। उदय सामंत ज्ञान न सिखाए, हमारा दोहरा रोल नहीं है। हम उद्योग के दुश्मन नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि उद्योग बढ़े, रोजगार बढ़े। एयरबस क्यों छोड़ा? पोस्कॉन क्यों निकाल गया? ड्रैग्स ने पार्क क्यों छोड़ा? ये परियोजनाएं गुजरात में क्यों गई? मुख्यमंत्री को इस पर स्पष्ट रूप से अपना मुंह खोलना चाहिए। टोपी हवा से उड़ जाएगी। महाराष्ट्र में शिवसेना को सुपारी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। कौन सुपारी लेकर काम कर रहा है? कौन शिवसेना को तोड़ने का तंत्र लागू करने का काम कर रहा है? श्री देवेंद्र जी के संबंध में हमने अत्यंत संयम के साथ बयान दिया है। कागज पर शिवसेना आपने जो कागज ट्रांसफर किया वह सूख गया होगा। जय सतारा छुट्टी पर गए मुख्यमंत्री जांच लेके उन्होंने यज्ञ में कौन कौन से कागजात रखे? जनता हमारे साथ है, हम आपसे लड़ेंगे, यही डर आपको है। और कोकन की जनता भी हमारे साथ है। बारसू प्रोजेक्ट में लोग मरने को तैयार है, वे लड़ने को तैयार है, लेकिन हम उन्हें मरने नहीं देंगे। पहली गोली शिवसेना सीने में लगी। जो मंत्री केंद्र में है वे अब तक कोकन में कोई भी परियोजना लाए हैं, उनकी स्थिति छोटी, सूक्ष्म और मध्यम है। जिनके बिजनेस अकाउंट है वे कोकन में है। कौन से प्रोजेक्ट लेकर आए हैं? ऐसे जहरीले प्रोजेक्ट वे लाए, मुझे नहीं पता। मैंने अखबार में पढ़ा कि कहीं से धुआं निकल रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या जल रहा है और किस तरह का धुआं निकल रहा है। मुख्यमंत्री 3 दिन के अवकाश पर है। सरकारी चीनी मिल कोई राजनीतिक सभा नहीं है। उन्होंने जोर दिया है मुझे वहां जाना चाहिए। कुल की शुगर फैक्ट्री में हुआ 500 करोड़ का घोटाला। आपकी पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है कि किसानों के पैसे की चोरी हो रही है। क्या देवेंद्र फडणवीस पर अत्याचार नहीं हो रहा है? देवेंद्र फडणवीस से 10 बार समय मांगा जा चुका है। उनके पास इस मामले में सीधा जवाब देने का शिष्टाचार नहीं है। यदि आप भीम पाटस और उनके प्रमुख कबीले हैं, पहले उस पर केस करो। दादा भूसे पर केस करो, इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, नहीं तो हमारे खिलाफ केस वापस ले। ऐसे बहुत तोते आते हैं और उड़ जाते हैं। हमारी भी मीटिंग होती है, सबको आने का न्योता है। अमित शाह महाराष्ट्र यह देखने आए हैं कि किसका बैनर मजबूत है। आता असं आहे की गृहमंत्री आहेत देशाचे, त्यांनी खरं म्हणजे काश्मीरला जास्त जायला पाहिजे, अरुणाचल प्रदेशमध्ये जायला हवं। अनेक ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न अडचणीत आहे, तिथे जायला हवं। पण त्यांना महाराष्ट्रावर जास्त प्रेम दिसत आहे। सरकार अस्थिर आहे महाराष्ट्रात, तिकडे काही सोंगट्या आणि गोट्या त्यांना हलवायच्या असतील, त्याच्यामुळे राज्यात येत असतील, त्याच्याविषयी ते येतात म्हणून आम्ही त्याच्यावर चर्चा करणं योग्य नाही। कारण ते गृहमंत्री कमी आणि भाजपचे नेते जास्त आहेत। या देशाला एका उत्तम गृहमंत्र्याची गरज आहे, महाराष्ट्रालाही चांगल्या गृहमंत्र्याची गरज आहे, निपक्षपाती गृहमंत्र्याची गरज आहे। नुसतं पाठीमागे सरदार पटेलांचे फोटो लावून चालत नाही। बोला सर, बारसूच्या रिफायनरी संदर्भामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी झालेली लेटर दिले होते की या विषयावरती पुरेशी चर्चा झालेली आहे आणि ह्या विषयावर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची भूमिकाही स्पष्ट केली। नाणार आणि बारसू या दोन्ही जागांसंदर्भातल्या भूमिका स्पष्ट होत्या। नाणारला विरोध होता, नाणारला लोक रस्त्यावर उतरले, नाणारला त्या आंदोलनात मच्छीमारांचं निधन झालेलं आहे। त्यानंतर केंद्राला ही पर्यायी जागा होऊ शकते अशा तऱ्हेने त्यांनी सुचवलं। पर्याय तिथे माळरान आहे, ते बरोबर आहे, पण लोकांचा विरोध असेल तिथे तर शिवसेना त्याला पाठिंबा देणार नाही, ही आमची राजकीय भूमिका। मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी एक पर्यायी जागा सुचवली किंवा तिथे विरोध नसावा किंवा त्या संदर्भात काय हालचाली नव्हत्या। पण आता जर लोक विरोध करण्यासाठी पुढे आले असतील आणि मरू पण जागा देणार नाही, आमच्या जमिनी देणार नाही भूमिका असेल, तर त्या पत्राला आमच्या दृष्टीने किंमत शून्य आहे। उद्धवजींचे तेच म्हणणं आहे,
तो एक शासकीय कागज। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।